नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। और यह टॉपिक है साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का योगदान। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन बनता आया है, तो इसलिए इस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू के साथ ही साथ उसके विशेष बिंदु पर बहुत सारे फैक्ट पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार इससे जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो कभी कभी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके प्रश्न को समझेंगे, उसके विशेष बिंदु को ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए देखते हैं, उदय प्रताप। ऑप्शन बी है वीर नारायण सिंह। ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन डी है तात्या टोपे। साथियों, इसका तो आंसर है ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह, क्योंकि इस पर जो है शहीद वीर नारायण सिंह पर बहुत सारा एमसीक्यू पूछा जाता है साथियों। अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहा है, इसलिए यहाँ पर तो अभी हम लोग इसका आंसर समझते हैं। आंसर का विशेष बिंदु देखते हैं। इसका तो आंसर वीर नारायण सिंह होगा, शहीद वीर नारायण सिंह होगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रकार से नेतृत्व किया, शुरुआत किया। हम इसके विशेष बिंदु पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो विद्रोह का नाम पूछा जा सकता है, तो सोना खान विद्रोह है, याद रखिएगा साथियों। जो वीर नारायण सिंह के द्वारा जो विद्रोह किया गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया, वो कौन से विद्रोह से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा। और उस विद्रोह का नाम आएगा सोना खान विद्रोह, याद रखिएगा। स्थान जो है सोना खान है, बलौदा बाजार में। वर्तमान जिला देखा जाए तो बलौदा बाजार है। और नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ बिंजवार जनजाति के थे। ये भी पूछा जा सकता है कि वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे, तो याद रखिएगा साथियों, बिंजवार जनजाति के थे। आगे बढ़ते हैं। कारण जानते हैं कि इस विद्रोह का शुरुआत कैसे हुआ। तो उस समय क्या हुआ था साथियों, अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया, क्योंकि उस समय कुछ व्यापारी जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, और वो जो है अपने अनाज को भंडारण करके रख लिए थे, गरीब जनता तक पहुंच नहीं पाता था। इसलिए वीर नारायण सिंह को अनाज को लूटना पड़ा, लूट के जनता में बांटना पड़ा, जिसके कारण जो है प्रथम बार गिरफ्तार 24 अक्टूबर 1856 को अनाज लूटने के आरोप में कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात गिरफ्तार होने के पश्चात वो जेल से भागा और अपने नेतृत्व में 500 सेना संगठित किए। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है साथियों कि कितने सेना को संगठित किए थे, कितने सेना का निर्माण किए थे वीर नारायण सिंह के द्वारा, पूछा गया है। आगे हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा 500 सेना संगठित किए थे। तत्पश्चात वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने का बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चलने लगा। तत्पश्चात देखा जाए तो आत्मसमर्पण खुद जो है वीर नारायण सिंह के द्वारा 2 दिसंबर 1857 को कैप्टन स्मिथ के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पण करने का भी कारण था साथियों, क्योंकि उसमें गरीब जनता को परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण उनके जो है उन्हें परेशान न करे, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हें दूसरे बार गिरफ्तारी यही विशेष रूप से पूछा जाता है कि विद्रोह के बाद गिरफ्तार कब हुआ, तो 2 दिसंबर 1857 को कैप्टन स्मिथ के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया, और उसी को विद्रोह के पश्चात गिरफ्तारी का भी दिनांक दिया जाता है, याद रखिएगा। और आगे चलकर 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। इस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट थे, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है साथियों। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाए। तो साथियों याद रखिएगा, जो वीर नारायण सिंह जी हैं वो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। क्रांति के समय जो है नागपुर कमिश्नर थे मिस्टर प्लाउडन, और डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट, और पुलिस अधिकारी थे कैप्टन स्मिथ, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसके
नेतृत्व में उनको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ था। वो पुलिस अधिकारी थे कैप्टन स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में वहीं के आसपास के जो जमींदार थे उनका विशेष योगदान था। तो विशेष तौर पर देवरी का नाम आता है साथियों, विशेष तौर पर याद रखिएगा। भड़गांव भी आता है, बिलाईगढ़, कटंगी और शिवरी नारायण के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में, तो याद रखिएगा साथियों विशेष तौर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सोनाखान विद्रोह किस जिले से संबंधित है? तो अभी हम देखे हैं साथियों, याद रखिएगा सोनाखान विद्रोह जो है बलौदा बाजार से संबंधित है। सोनाखान जो है बलौदा बाजार में आता है, वर्तमान जिला के हिसाब से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो निश्चित रूप से साथियों आपको पता भी होगा, अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखे भी हैं, विशेष बिंदु में देखे हैं। तो निश्चित रूप से CBL स्मिथ के समक्ष जो है वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? तो याद रखिएगा साथियों, अभी हमने देखे हैं 2 दिसंबर 1857 को जो है विद्रोह के पश्चात पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 2 दिसंबर 1857 जो है CG व्यापम VPM 2021 में पूछा भी जा चुका है। तो विशेष तौर पर इस दिनांक को याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1857 को विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी हुई। इसी दिन आत्मसमर्पण भी किया। तो आत्मसमर्पण भी किया ऐसे पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से 2 दिसंबर 1857 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनाखान विद्रोह के दौरान वीर नारायण सिंह ने कितने सैनिकों की सेना तैयार की थी? तो निश्चित रूप से साथियों ऊपर अगर आप अच्छे से देखे होंगे विशेष बिंदु में, तो उसमें स्पष्ट एक बिंदु आया है कि 500 सैनिकों की जो है सेना संगठित किए थे। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? तो निश्चित रूप से साथियों ऑप्शन सी जो है सोनाखान जो है इनके जन्म स्थल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? तो निश्चित रूप से साथियों इसमें जो है सबसे पहला जो नाम आया है देवरी आया है। तो देवरी इसको आंसर लिया गया था और रहने के लिए बिलाईगढ़ और भड़गांव भी है, लेकिन जो सबसे पहले जो अंग्रेजी सेना की सहायता की थी तो देवरी है साथियों। और CG व्यापम पटवारी 2016 में आया था, तो इसी को आंसर लिया गया था, देवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जमींदार से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित था? तो याद रखिएगा साथियों यह जो है सोनाखान ही आएगा। तो ये क्वेश्चन और भी घुमा के पूछा गया और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह को किसने पराजित किया था? तो साथियों इसमें तो आत्मसमर्पण किया गया था लेकिन पराजित किया गया था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC ABO 2013 में। तो निश्चित रूप से साथियों लेफ्टिनेंट स्मिथ के द्वारा पराजित किया गया था। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था? तो याद रखिएगा इसका भी आंसर जो है वीर नारायण सिंह ही होगा, याद रखिएगा विशेष तौर पर ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो साथियों निश्चित रूप से हमने ऊपर देखे भी हैं 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई रायपुर के जय स्तंभ चौक में। तो विशेष तौर पर इसे भी याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ व्यापम LOE लोई 2023 में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ उसमें हाल ही में हुआ है, उसमें पूछा गया था साथियों। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों 1857 में जो विद्रोह नहीं हुआ था पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से सोनाखान में तो हुआ ही है, संबलपुर में भी हुआ है, उदयपुर में भी हुआ है और नहीं हुआ है तो रायपुर में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रायपुर होगा, याद रखिएगा साथियों। विशेष तौर पर हम इसका टेबल भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुआ था। तो
तो सबसे पहला जो विद्रोह पूछा जाएगा वो तो सोना खान ही है, जिसकी शुरुआत 1856 में वीर नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1857 में हुआ संबलपुर का विद्रोह, जिसका जो मुखिया था सुरेंद्र साय था, याद रखिएगा। और 1857 में ही सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ कमल सिंह के द्वारा। और 1857 में ही सुहागपुर का विद्रोह हुआ रंगाजी बापू के द्वारा। और 1858 में उदयपुर का विद्रोह हुआ कल्याण सिंह के द्वारा। और 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ हनुमान सिंह के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आगे प्रश्न भी देखेंगे। और अगला जो विद्रोह हुआ 1918 में, जो कहीं ना कहीं 1857 के बहुत बाद, तो इसे भी याद रख सकते हैं, किसान उरांव विद्रोह, जिनके मुखिया थे रामानुज प्रताप सिंह, याद रखिएगा, रामानुज प्रताप सिंह इनके मुखिया थे। इस प्रकार से साथियों कुछ जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं हमने टेबल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किए, तो निश्चित रूप से इन विद्रोह को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको सोना खान विद्रोह तो मुख्य रूप से इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अभी साथियों हमने टेबल भी देखें, तो टेबल देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1858 में हुआ था हनुमान सिंह के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1858 ईस्वी होगा, जो सीजी व्यापम RI 2017 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857-58 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों सिडवेल होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सिडवेल अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसके कारण से साथियों इसके फलस्वरूप 17 सैनिकों को इस क्रांति में जो भाग लिए थे हनुमान सिंह के साथ दिए थे, 17 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया था। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े विद्रोह का कारण हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी सिडवेल का हत्या करने के कारण इसमें 17 सैनिकों का, हनुमान सिंह के साथ ही साथ 17 सैनिकों का फांसी की सजा दिया गया था, याद रखिएगा विशेष तौर पर। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो निश्चित रूप से सिपाही विद्रोह के नेता अभी हाल ही में देखे हैं साथियों, ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा, हनुमान सिंह जी है जो सिपाही विद्रोह के नेता थे। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो उत्तर होगा सुरेंद्र साय होगा, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम शहीद पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद पूछा भी गया है साथियों, इसलिए विशेष तौर पर ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपको प्रथम शहीद तो पता होगा, अंतिम शहीद भी याद रखना है विशेष तौर पर। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को ही कहा जाता है। तो निश्चित रूप से 1857 की क्रांति में जो छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें 2 वीर का बहुत ही योगदान रहा है साथियों। एक तो सोना खान विद्रोह से देखा जाए तो शहीद वीर नारायण जी का, और वही सिपाही विद्रोह से देखा जाए तो हनुमान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वही अगर देखा जाए साथियों कि अंतिम शहीद पूछा जाएगा 1857 की, तो इस प्रश्न से भी याद रख सकते हैं सुरेंद्र साय जी जो है अंतिम शहीद माना जाता है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पर छत्तीसगढ़ के योगदान से जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बनते हैं उसे समझा, और निश्चित रूप से आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप, और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।